तो भाई आज यूवी जा रहा है अपने नाना नानी के साथ घूमने। यूवी और यूवी की मम्मी। मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मुझे भी कह रहे थे चलने को, पर मेरी हेल्थ ऐसी है नहीं कि मैं ज़्यादा ट्रैवल कर सकूँ, क्योंकि दर्द वगैरह कभी भी हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊँ, ऐसा भी हो जाता है ना हो, पर अगर हो गया तो वहाँ ट्रिप ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैं जा नहीं रहा। यूवी जा रहा है, यूवी की मम्मी जा रही है, तो आज मैं रहूँगा घर पे अकेला। पापा भी बाहर गए हुए हैं, जाएंगे, और मम्मी भी बाहर गई हुई है। तो भाई आज का जो व्लॉग होगा वो होगा होम अलोन व्लॉग। जो भी मैं करूँगा घर पे, मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छा व्लॉग होगा, मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा घर पे अकेला रहना, व्लॉग बनाना। क्या करूँगा वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में रेडी होके। घूमने मैं तो नानी के घर। नानी के घर या कहीं और जा रहे हो आप? नानी यहीं पे आ रही है आपको लेने, नाना नानी। ठीक है, अच्छे से घूम के आना, हाँ एंजॉय करोगे। हाँ एंजॉय करूँगा। ठीक, पापा मैं आपके लिए क्या लाऊं? मेरे लिए कुछ भी ले आना। कुछ भी लेके आऊंगा। पक्का लेके आओगे? कुछ भी लेके आ रहे। पक्का लेके आओगे? हाँ पापा मांग रहे कुछ खाने के लिए। अरे खाने के लिए नहीं मांग रहा मैं, आप ये बताओ पक्का लेके आओगे मेरे लिए कुछ? हाँ कुछ लेके आऊंगा, केला बनाना खाने के लिए। ठीक है, केला बनाना ले आना। खा लेना ठीक है, ऐसे करना जाना। तो मैं हो गया रेडी, और मैंने आज आपको बता ही दिया था कि मैं घर पे हूँ अकेला। तो भाई कुछ खाते हैं, चाय बनाता हूँ, चाय के साथ खाते हैं रोटी। फिर मैं मिलता हूँ आपको कुछ खाने के बाद। देखते हैं क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो आज करेंगे ही। बस यूवी नहीं है, कोई नहीं है घर पे, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यूवी के साथ क्या था, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता था, बोलता ही रहता था, तो ब्लॉग में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता ही था। तो आज मैं अकेला हूँ तो कुछ ना कुछ देखते हैं क्या करेंगे। पर ब्लॉग को कोशिश करूँगा कि बहुत ही अच्छा बनाऊँ, आपको मज़ा आ जाए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो भाई आज मैं करूँगा अपनी सभी ट्रॉफीज़ की सफाई जो मैंने क्रिकेट में मुझे मिली है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ट्रॉफीज़ ये रही, कुछ और भी हैं। तो आज सारी ट्रॉफीज़ की मैं सफाई करूँगा अच्छे से। बहुत टाइम से इस वाली अलमारी की सफाई नहीं हुई, तो जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं सबको आज अच्छे से साफ़ करूँगा, क्योंकि घर पे अकेला हूँ तो ये काम मैं आराम से कर सकता हूँ। यूवी भी नहीं है, अगर यूवी होता तो वो शायद ना करने देता, एक दो ट्रॉफीज़ तोड़ भी देता, क्योंकि उसे लगता है ये खेलने के लिए है। तो करता हूँ इन्हें आराम से। अगर आप लोगों को ये ट्रॉफी अच्छी लगी तो भाई एक लाइक ज़रूर करना इन सब ट्रॉफीज़ के लिए। अगर आपको लगता है, जिन्होंने मेरा क्रिकेट का गेम देखा है, या अगर आप दूसरे चैनल पे भी हो, शुभम क्रिकेट एकेडमी के, जो मेरा क्रिकेट का चैनल है, उस पर ज़्यादातर ट्रॉफीज़ आपको दिखी होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा गेम भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा अचीवमेंट। कुछ ट्रॉफीज़ और हैं, वो भी लाऊंगा, उन्हें भी साफ़ करूँगा। बहुत टाइम हो गया इन्हें साफ़ करे हुए, तो भाई इस पर डस्ट भी हो रही है। बाकी आपको बताऊंगा भी कि एक दो ट्रॉफी, मतलब ट्रॉफीज़ तो बहुत सारी हैं, कौन सी ट्रॉफ़ी कहाँ से मिली सब तो नहीं बताऊंगा, फिर ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, पर जो मेरी सबसे पहली ट्रॉफ़ी थी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली ट्रॉफ़ी जो मुझे मिली थी वो ये थी, ये वाली, जब मैं शायद 4th या 5th क्लास में था जब मुझे मिली थी। और रिसेंटली कौन सी मिली है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो भाई करते हैं ट्रॉफीज़ को साफ़। कुछ ये ट्रॉफीज़ थी, मैं आपको बताऊंगा मुझे कौन सी कहाँ मिली थी। सबका तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं, सारी इम्पोर्टेंट है, पर कुछ जो मैं भी साफ़ कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा वो मुझे कहाँ से मिली थी। पहली ट्रॉफ़ी, ये वाली ट्रॉफ़ी तो मुझे डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में मैन ऑफ द मैच मिला था। डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मुझे ये मैन ऑफ द मैच मिली थी। ये हमने एक टूर्नामेंट कराया था सुपर गोल्ड कप के नाम से, सेकंड सुपर गोल्ड कप था ये, उसमें मुझे मैन ऑफ द सीरीज़ मिली थी। ये 4 मैचेस में 350 कुछ रन थे मेरे।
T20 टूर्नामेंट था और विकेट्स भी थे उसमें, मुझे मैन ऑफ द सीरीज़ मिली थी। मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था। मैंने पहले मैच में तो 50 रन बनाए थे और 2-3 विकेट लिए थे। 3 मैन ऑफ द मैच मिले थे मुझे उस 4 मैचेस में। सेमीफाइनल हम हार गए थे। ये दूसरा मैन ऑफ द मैच मिला था। दूसरे में मैंने 100 बनाई थी। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था हमारे लिए जीतने का, क्वार्टर फाइनल था ये, उसमें मैंने 100 बनाई थी। 40 बॉलों पे 125 रन बनाए थे मैंने, नॉट आउट। हम 220 रन का टारगेट चेस कर रहे थे और मैं 6 ओवर के बाद बैटिंग पे गया था और हम 16 ओवर में मैच जीत गए थे। ये भी मुझे उसमें मैन ऑफ द मैच मिली थी। ये मुझे अभी रिसेंटली, मैंने लास्ट जो टूर्नामेंट खेला था ECL से पहले, अगर आप लोगों को पता होगा कि मैं ECL भी खेल चुका हूँ, तो T10 खेला था मैंने। उसमें मुझे ये हमें रनर अप मिला था, हम फाइनल हार गए थे। और उसी टूर्नामेंट में मुझे एक मैन ऑफ द मैच भी मिला था, मैंने उसमें भी 50 मारी थी। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक टूर्नामेंट हुआ था, सेकंड किशोरी लाल टूर्नामेंट, उसमें ये मुझे मैन ऑफ द मैच मिली थी। मैंने 100 बनाई थी उस मैच में। वो टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत अच्छा गया था। उसमें मैंने 40 ओवर के मैच होते थे रेड बॉल से। उसी टूर्नामेंट का ये हमें विनर का प्राइज़ है, विनर थे हम उसमें। उसी टूर्नामेंट में विनर में मिली थी ट्रॉफी। उसी टूर्नामेंट की मुझे मैन ऑफ द सीरीज़ मिली थी, जिसमें मेरे 300-400 रन के करीब थे। हर मैच में रन थे, 100 थी, 2-3 50 थी। फाइनल में भी मैं नॉट आउट रहा था। फाइनल में ज़्यादा रन नहीं थे मेरे, 20-25 रन होंगे, क्योंकि हमारे ओपनरों ने ही अच्छे चेज कर दिए थे। उसमें मुझे मैन ऑफ द सीरीज़ मिली थी ट्रॉफी। ये एक हमारे यहाँ बहुत फेमस टूर्नामेंट होता है, यूनिटी गोल्ड कप। इसमें बहुत दूर दूर से टीमें आती हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट होता है 2020। उसमें ये विनर की ट्रॉफी मिलती है। हम फाइनल जीतते थे, बहुत ही अच्छा फाइनल मैच हुआ था भाई, और हमने एक तरफा जीत लिया था। दिखाता हूँ जो हैं तो बहुत सारी, पर कुछ ऐसा दिखाता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं। जो मेरी पहली ट्रॉफी है, एक ट्रॉफी ऐसी है, मैं आपको भी बताऊँगा वो मुझे कैसे मिली थी, तो बने रहना आप ब्लॉग में। कुछ और ट्रॉफीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरी लाइफ की पहली ट्रॉफी है, जब मैं 6th क्लास में था, जब मुझे मिली थी ये। और मुझे इतना याद है कि ये मुझे सर्दियों में मिली थी। ये इस पर तो मिट गया किस चीज़ का है, पर ये लिखा है विनर। ये सेंट गैब्रियल्स में होती थी। ऋषभ पंत भी इस टूर्नामेंट में खेलता था। उस टूर्नामेंट की है, रुड़की क्रिकेट एसोसिएशन ने इसे ऑर्गेनाइज करा था। थी किस चीज़ की ये नहीं मुझे पता चल रहा, क्योंकि अब ख़राब हो गया पोस्ट जो इस पर लगा था स्टिकर। और ये मेरी लाइफ की पहली ट्रॉफी थी विनर की। और मुझे इतना भी याद है, ऋषभ पंत और मैं सेम टीम में थे। मेरी लाइफ के पहले मैन ऑफ द मैच थे ये मुझे लाइफ में पहली बार जब मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था, मुझे ये मिले थे। इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता था हमारे स्कूल में, उसमें हर स्कूल की टीम पार्ट लेती थी। उसमें मुझे मैन ऑफ द मैच मिले थे। 2 मैन ऑफ द मैच मिले थे मुझे उसमें। 2 नहीं, मुझे उसमें 3 मैच हुए थे और तीनों मैच में मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था। मैं उस टूर्नामेंट में आउट ही नहीं हुआ था। ये फाइनल का मैन ऑफ द मैच है, ये फाइनल में मिला था। थोड़ा चेंज है नॉर्मल मैचेस में जो, और वो भी नॉकआउट ही होता था। जो लीग मैचेस थे उसमें ऐसा था, फाइनल में इस कलर का था, सिल्वर। उस टूर्नामेंट में मैं आउट ही नहीं हुआ था। उसी टूर्नामेंट में मुझे मैन ऑफ द सीरीज़ मिली थी। मैंने तीनों मैच में 50-50, मतलब 50 से ज़्यादा ही रन बनाए थे। और उसी टूर्नामेंट में मुझे बेस्ट बॉलर भी मिला था। मेरे 3 मैच में कुछ 13-14 विकेट थे। फाइनल में मेरी हैट्रिक थी, 5 विकेट लिए थे मैंने फाइनल में। और भाई मेरी लाइफ की जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रॉफी है, अब मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले एक ट्रॉफी और दिखा दे 2 ट्रॉफी और दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे स्कूल में टूर्नामेंट हुआ था जो मैंने आपको बताया, वो ये अगले साल हुआ था। इसमें मुझे मैन ऑफ द सीरीज़ मिली थी, मैन ऑफ द मैचेस भी मिले थे, वो रखे हैं।
ये मुझे मैन ऑफ द मैच मिली थी, मैन ऑफ द सीरीज मिली थी। इस वाले टूर्नामेंट में भी मैं आउट नहीं हुआ था। मैंने ये टूर्नामेंट 1 2 3 4 बार खेला है, जो स्कूल टूर्नामेंट होता था, और मैं इस पूरे टूर्नामेंट में एक ही बार आउट हुआ था। 4th टाइम जब मैं खेला था, फाइनल में मैं कैप्टन था, और फाइनल में मैं आउट हुआ था, और हमें जीतने के लिए 10 या 11 रन चाहिए थे। मुझे याद है मैं 67 रन पे आउट हुआ था। पूरे 4 साल में एक बार आउट हुआ था मैं फाइनल में, और वही मैच हम हार गए थे, और वही टूर्नामेंट का फाइनल हार थे, नहीं तो हम हर साल जीत रहे थे। एक ट्रॉफी और दिखा दूं मैं आपको, ये मिली थी मुझे मैन ऑफ द सीरीज। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब इसका नाम है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, ये कराया था। इसमें मुझे मैन ऑफ द सीरीज़ मिली थी। मैन ऑफ द सीरीज़ मुझे बहुत सारी मिल चुकी हैं, बहुत सारी रखी है। 1 2 ऐसी हैं जो टूट भी गई, गिर के टूट गई, या बहुत टाइम से रखी थी, ख़राब हो गई, तो वो मैं रख नहीं पाया। ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रॉफ़ी है। ये सबसे छोटी है, शायद जितनी भी मेरे पास ट्रॉफीज़ होंगी उसमें सबसे छोटी है, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मिली थी जब मैं 14 साल का था, अंडर 16 मैंने हॉट वेदर क्रिकेट टूर्नामेंट खेला था जब मैं 15 साल का था। ये हुआ था जलंधर में, क्रिकेट टूर्नामेंट 7 से 10 फरवरी को हुआ था। ये 2010-11 की बात है। ऑर्गेनाइज बाय DWCA, स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल में हुआ था भाई ये टूर्नामेंट। वैसे तो सब रब हो गया, पर पता चल रहा है। ये फाइनल में मिली थी मुझे, हम टूर्नामेंट जीतते थे, इसलिए मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली थी। इसके साथ एक ट्रॉफ़ी और मिली थी, वो मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये ट्रॉफ़ी दोनों मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। ये मुझे मिला था उसी टूर्नामेंट में, मैं अंडर 16 में ही, वहीं हुआ था ये, जगाधरी में हुआ था, जलंधर में नहीं, जगाधरी में हुआ था। ये मुझे मैन ऑफ द सीरीज़ मिली थी। और ये ट्रॉफ़ी मेरे लिए क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये जो पूरा टूर्नामेंट था, पहले मैच में ही मेरा लेफ्ट हैंड था जो वो टूट गया था। फील्डिंग करते हुए 2 प्लेयर हम आपस में टकरा गए थे, और मेरा जो हाथ था वो यहाँ से हड्डी जो थी वो टूट गई थी पहले मैच में ही। और जब मैं ओपनिंग बैटिंग करा करता था, अब भी कर लेता हूँ, पर अब जैसे टीम के प्लेयर कहते हैं कि भैया कुछ हैं जो जूनियर हैं, सीनियर तो मेरे से बहुत ज़्यादा हैं, सीनियर जो टीम में है, तो वो बोलते हैं कि भाई तू लास्ट तक खेलता रहता है और प्लेयरों की बैटिंग नहीं आती, तो मैं सेकंड डाउन खेलने लगा। तो भाई ये मुझे मिली थी उसमें मैन ऑफ द सीरीज़। अब मैं आपको बताता हूँ मैन ऑफ द सीरीज़ मुझे कैसे मिली। पहले मैच में मेरा हाथ टूट गया, बैटिंग में कुछ परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बैट पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हड्डी टूटी हुई थी, प्लास्टर नहीं कराया था। वहाँ पे सब ने बोला कि मांस फटा है शायद, क्योंकि जब तक हमने चेकअप नहीं कराया था, मैं पूरा टूर्नामेंट खेला था, मेरा जो हाथ था वो इतना ज़्यादा स्वेल हो गया था कि ग्लव्स में भी बहुत मुश्किल से घुसाता था, और जब घुसाता था तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो साथ ही में भाई उस टाइम क्या हुआ, बैटिंग में तो बस 1 2 चौके लग जाते थे, अगर एक आधी बॉल कहीं बैट के नीचे लगती थी या हैंडल पे लगती थी, अगर इस हाथ में कुछ झंझनाहट होती थी तो दर्द बहुत होता था, रोनी भी निकल जाती थी। तो क्या था, उस टूर्नामेंट में रन तो नहीं बन पाए थे, और मैं टीम का एक बहुत ही मेन बैट्समैनों में से एक था, तो एक तो वो लॉस हुआ था टीम को। टीम हमारी बहुत अच्छी थी, हम फाइनल बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले थे, किसी ने सोचा नहीं था कि हम उस टीम को हरा देंगे, क्योंकि मैं भी इंजर्ड हो गया था, एक प्लेयर इंजर्ड था, और वो टीम बेस्ट थी, वो हमेशा वही टूर्नामेंट जीत रही थी, पर फाइनल हमने जीता था। फाइनल में क्या हुआ, मैंने ओपनिंग पे गया, मैंने 3 बॉल पे 3 चौके मार दिए। चौथी बॉल बॉलर ने यॉर्कर फेंकी, पहला ही ओवर, तो मैं रोकने गया तो मैंने टॉप हैंड से रोक दी बॉल, क्योंकि यही हाथ सबसे पहले यूज़ होगा। तो बस हाथ में बहुत ज़्यादा झंझनाहट हुई, उन्होंने बोला पेन किलर वगैरह खा लो, तो भाई मैंने वो नहीं खाई। अगली बॉल पे मैं कैच आउट हो गया, स्लिप में शॉट मार रहा था, स्लिप में कैच हो गया। उस मैच में मैंने 6 रन दे के 7 विकेट लिए थे। मैं ऑफ स्पिन बॉलिंग कराता हूँ, 6 रन दे के 7 विकेट लिए थे फाइनल मैच में, और हम मैच जीत गए थे बहुत ही आसानी से। मेरे विकेट थे हर मैच में, 1 2 विकेट में हर मैच में ले रहा था, पर फाइनल में मैंने ले लिए थे 7 विकेट, और वो भी 6 रन दे के। वहाँ पे
इंडिया वुमेन्स टीम के सेलेक्टर भी आए हुए थे। उन्होंने मुझे अंडर 16 नॉर्थ जोन के लिए सेलेक्ट भी कर लिया था, पर मैं वो टूर्नामेंट नहीं खेल पाया था क्योंकि मेरी इंजरी जो थी वो ठीक नहीं हो पाई थी। बहुत नुकसान, बहुत ज़्यादा सैड था मैं कि मैं इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेल पाया। नॉर्थ जोन खेलना बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग खेले हैं, जो लोग खेलने वाले हैं या खेल चुके हैं, उन्हें पता है कि नॉर्थ जोन कितनी बड़ी बात होती है खेलना। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, कोई भी जोन क्रिकेट खेलना, और स्पेशली क्रिकेट में खेलना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था सिर्फ एक टूर्नामेंट में, एक मैच के बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स टीम के सेलेक्टर आए हुए थे और वही उस इवेंट उस टूर्नामेंट के सेलेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था। पर मैं खेल नहीं पाया था क्योंकि मेरी इंजरी ठीक नहीं हुई थी, तो इसलिए ये वाली ट्रॉफी मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है। तो भाई अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा जो ट्रॉफी है मेरे पास, जो मेरी थोड़ी बहुत अचीवमेंट अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो भाई यूवी आ गया घूम के, मुझे तो लगा था रात तक आएगा। यूवी कहाँ घूम के आए आप? बेटे कावड़ कहाँ देख लिया आपने, मंदिर गए थे आप तो। ये तो बताओ क्या क्या लाए थे वहाँ से, आप क्या लाए मेरे लिए? कुछ भी तो लाए, पर क्या लाए नाम नहीं पता। वो तो आपके लिए है बेटे डॉगी तो। देख लो, दिखाओ। देखो, ये लाया भाई, ये देखो, ये इसका ही है, ये अपने लिए लाया, क्या आपके लिए लाया। तो भाई मुझे तो लगा था कि ये रात तक आएंगे, पर ये आ गए अभी। कह रहे थे ज़्यादा मन नहीं करा घूमने का। और भाई देखो यूवी अपने लिए कैप लाया, बहुत ही प्यारी कैप लग रही है। ये कौन सा कार्टून है कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ये डॉग है। अगर कोई कार्टून है तो बताना ज़रूर। हैप्पी बर्थडे, किसका हैप्पी बर्थडे है? आपका, मेरा नहीं है आपका है ना बेटे, मेरा अभी लिया था। चलो कर लो। यूवी के ऊपर कितनी अच्छी लग रही है, कैप दिखाना यूवी। हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़ी प्यारी लग रही है इसके ऊपर ये कैप। बर्थडे मना रहा है किसी का। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे मना रहे हैं आप? मैं आपका। लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो।